नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। जानते हैं कि पिछले हफ्ते मौसम कैसा हुआ और अगले 2 हफ्ते मौसम कैसा रहने वाला है, और इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे मानसून के बारे में। जैसा कि प्रकृति का नियम है, 4 माह की यात्रा के बाद मानसून की वापसी हो जाती है, और इस वर्ष भी ठीक वैसा ही देखने को आया और मानसून की वापसी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ साथ जानना चाहेंगे इस बार की मानसून की क्या विशेषताएं रही। कुछ विशेष बातें इस मानसून की जो रही, वो उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें मानसून के पूरे सीजन में 4 माह के हमें सामान्य से 9% ज्यादा वर्षा मिली। दूसरा, उसके साथ साथ 2019 और 2020 लगातार 2 साल जो है हमें सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। ऐसा इससे पहले ठीक 1958-59 में हुआ था। आइए देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसे कि आपको 1901 से लेकर मानसून 2020 तक देखें तो लगातार 2 साल जो है आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। और यहाँ भी आप देखें तो बीच में आप देख सकते हैं कि ये 58-59 में भी आपको इससे पहले 2 बार, लगातार 2 बार बहुत लंबे समय के बाद आपको मौसम के सीजन में सामान्य से ज्यादा वर्षा मिल रही है। हालांकि इससे पहले जो है आप देखेंगे तो 1994 में करीब करीब आपको सामान्य से 12% वर्षा मिली थी ज्यादा, और वहीं जो है आपके 2019 में ये सामान्य से 10% ज्यादा थी, यानी कि 112% एंड 110% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि लंबी अवधि की जो सामान्य वर्षा है उससे ज्यादा। अब बात करते हैं कि हमारे जो कि पूरे सीजन की वर्षा की, तो जैसा कि हमने बताया कि हमें इस बार जो है आपको सामान्य से 9% ज्यादा वर्षा मिली है। और उसके अंदर आप बात करें तो करीब करीब जो हमारे 36 मौसम के उपखंड है, यानी कि मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन है, उनमें से 31 हमारे जो सब डिविजन ऐसे रहे जिसमें सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। वहीं 5 सब डिविजन हमारे जो है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 5 सब डिविजन्स में वर्षा सामान्य से कम रही, जो कि लाल रंग से दर्शाई गई है। अब बात करते हैं 4 महीनों की, तो आप देखेंगे जैसा कि आपको मालूम होगा कि जून का महीने में जबरदस्त मानसून का आगाज हुआ था। एक निसर्ग जो है साइक्लोन यानी कि चक्रवात बना था, जो कि रत्नागिरी को उसने कोस्ट को पार किया था, और उसके चलते जो मानसून में काफी अच्छी तेजी आई और सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। करीब करीब हमें जो उस समय जो वर्षा मिली थी वो करीब 18% रही सामान्य से ज्यादा। और जहां तक बात करें हमारे कहते हैं जुलाई महीने की, उसके बाद तो जुलाई महीने में जो है हमारा वर्षा सामान्य से कम रही, क्योंकि हमारा जो कम दबाव के क्षेत्र थे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे और ये सामान्य से -10% कम रही। वहीं आते हैं अगस्त के माह में, तो अगस्त के माह में जो एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश मिली इस मानसून में, और ये सामान्य से 27% ज्यादा थी, जो एक काफी लंबे समय के बाद देखने आई। उसके बाद हम बात करें अपने सितंबर माह की, तो सितंबर माह में हमें जो वर्षा मिली वो सामान्य से 4% ज्यादा रही, यानी कि 4 महीनों में से 3 महीने हमें सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। वहीं हमारा जो जुलाई माह था उसमें सामान्य से कम वर्षा रही। और आप देख सकते हैं कौन कौन से जो रीजन है, हम देखें तो उसके अंदर जो हिस्से हैं देश के, तो वहां देखेंगे जहां लाल रंग दिखाया गया इन चित्रों में, वहां हमें सामान्य से कम वर्षा रही, और जहां पीला रंग देख रहे हैं कहीं, वहां पर सामान्य से काफी कम वर्षा मिली। बाकी के क्षेत्रों में या तो ये सामान्य रही या सामान्य से ज्यादा रही। अब बात करते हैं 24 से 30 सितंबर के जो हफ्ता रहा उसमें क्या क्या जो सिनॉप्टिक फीचर्स से जिन्होंने हमारे मौसम को प्रभावित किया। तो आप देख सकते हैं कि एक कम दबाव का क्षेत्र जो 27 तारीख के आसपास आप देख रहे हैं कि जो उत्तरी तमिलनाडु के आसपास है, और वो आगे की ओर बढ़ा उत्तर पश्चिम दिशा में, और 28 तारीख को ये यहाँ आके बाद में थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। वहीं हम बात करें जो एक पिछले हफ्ते कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था ईस्ट यूपी के आसपास, और वो उत्तर पूर्वी इलाके में डायरेक्शन में आगे मूव करता हुआ बिहार के ऊपर गया और फिर वहीं कमजोर पड़ गया, मगर उससे जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो बना रहा बिहार और कहते हैं जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसके आसपास बना रहा, और उसका असर देखने को यहाँ मिला। और जहां तक सवाल है हमारी मानसून ट्रफ का, तो मानसून ट्रफ जो है मतलब ये कहें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, ये कमजोरी रही, और 2-3 दिन तक जिसे कहें जो करीब करीब आपके 27 और 25-26 के आसपास खासकर, तो ये अपने जो इसकी सामान्य स्थिति होती है उससे उत्तर दिशा में यानी उत्तरी उसमें रही, नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन। और एक पश्चिमी विक्षोभ जो था यानी कि जो ट्रफ इन्वेस्टरली थी वो आगे को बढ़ी, और उसके चलते जैसा कि हमने पहले भी कहा था थोड़ी बहुत वर्षा जो है जम्मू कश्मीर को देखने को मिली।
अब बात करते हैं मानसून की वापसी की। जैसे कि हमने कहा मानसून की वापसी, आपको याद होगा कि हमने 23 जो है हमारा सितंबर के आसपास एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा था कि 28 तारीख के आसपास हमारे मानसून की वापसी हो जाएगी। और जो 24 तारीख को भी हमने वीकली जो हमारा वीडियो जारी करते हैं उसमें भी हमने ये कहा था कि 28 तारीख को मानसून की वापसी हो जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। और 28 तारीख के आसपास ये हमारे उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से इसकी वापसी हो गई। और आने वाले उसके बाद में ये और काफी सारे हिस्से जो थे हमारे, जो ये कहें कि हमारा हिमालय का जो उत्तर पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है उसमें से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से इसकी वापसी हो चुकी है। और कुछ हिस्से जो है आने वाले जो बात करें 2 से 3 दिनों में इसकी वापसी कुछ और हिस्सों से यूपी के और कुछ हिस्से मध्य प्रदेश से इसकी वापसी हो सकती है। जी, अब बात करते हैं हमारे, यदि आप मानचित्र देख सकते हैं हमारा जो ग्रह से मिला है उसमें आप देख रहे हैं कैसे बादल मूव कर रहे हैं। और ये जो बादल है ये जहां जहां आपको गाढ़े सफेद रंग दिखाई दे रहा है वहां पर कन्वेक्शन ज्यादा है और उन क्षेत्रों में वर्षा भी अच्छी खासी देखने को मिली। और इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि खासकर जो आप अपना उत्तर पूर्वी इलाका देख रहे हैं वहां पर हमें भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिली। और उसका मुख्य कारण आप जानते ही हैं कि एक जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और उसके बाद में जो इससे एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो बना हुआ था पश्चिम बंगाल के आसपास, उसके चलते इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा मिली क्योंकि उसने नमी खींची है हमारी बंगाल की खाड़ी से। और आप जानते हैं कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर अक्सर जब भी नमी सदरली विंड्स मिलती है, दक्षिणी हवाएं आती हैं और कोई कम दबाव का क्षेत्र बनाओ तो वहां पे वर्षा में बढ़ोतरी हो जाती है और ठीक वैसा देखने को मिला। और यदि हम बात करें 24 से 27 के बीच में, तो 24 से 27 के बीच में खासकर आपके असम और मेघालय में झमाझम बारिश हुई, अत्यधिक बारिश देखने को मिली। और खासकर जो है 24 तारीख की बात करें तो मॉस सिंड्रोम में 51 सेंटीमीटर बारिश मिली, जो कि आप समझ सकते हैं कि 510 मिलीमीटर इतनी वर्षा तो कई बार पूरे सीजन में एक पूना जैसी सिटी को मिल पाती है या उससे भी कम। तो बाकी के क्षेत्र भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा बिहार में हथुआ और पूर्वी यूपी के बस्ती में भी अत्यधिक बारिश देखने को मिली, करीब 27 और 29 सेंटीमीटर। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जो हमारा है और सिक्किम है वहां पर भी आपको 26 सेंटीमीटर के करीब वर्षा देखने को मिली। और इसके चलते वहां पर थोड़ी बाढ़ जैसी समस्या भी पैदा हुई असम और हमारे मेघालय के आसपास के क्षेत्रों में। अब बात करते हैं हमारे जो 4 हफ्ते हैं सितंबर माह के, तो आप देख रहे हैं जैसे कि कैसे इन 4 हफ्तों में वर्षा का वितरण रहा। तो पहला हफ्ता जैसे आपको याद होगा जब सितंबर शुरू हुआ था तो उस समय हमें पहले हफ्ते में -30% कम वर्षा मिली थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि सितंबर में शायद वर्षा काफी कम होने वाली है। मगर उसके बाद जो दूसरा जो पखवाड़ा था उसके अंदर यदि फोर्टनाइट थी उसके अंदर जो कम दबाव के जो क्षेत्र बने लो प्रेशर एरिया, उसके चलते वर्षा में बढ़ोतरी हुई। और अगले जो 3 हफ्ते रहे उसमें आप देखिए दूसरे हफ्ते में +7% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली और वहीं तीसरा हफ्ता रहा उसमें 40% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। और वहीं चौथा जो हफ्ता था आखिरी हफ्ता सितंबर माह का उसमें +23% वर्षा मिली। और यदि पूरे सितंबर माह की बात करें तो ये कुल मिला के 4% सामान्य से ज्यादा रहा। अब इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये पूरा सीजनल रेनफॉल आपको दर्शा रहा है 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि देश के करीब करीब 85% हिस्से को जो हमारे सब डिविजनल एरिया कहलाता है, यानी कि 85% ऑफ सब डिविजनल एरिया उसको सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। और वहीं 15% जो सब डिविजनल एरिया उसमें वर्षा सामान्य से कम रही। अब इस जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। जहां जैसे यहाँ रेड कलर में दिखाया गया है उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि आप वर्षा जून में हालांकि +4% दिखा रहा है यहाँ पर, और बाद में दूसरे उसमें महीने में आ जाए तो ये घटकर -26% पे आ गया था। और यदि आप फिर बाद में देखें तो अगले महीने में उसके बाद में तो ये -46 रहा और अगले सितंबर माह में ये -16% रहा। यानी कि पहला महीना छोड़ दें तो जून में लगातार उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की कमी बनी रही। और वहीं हम देखते हैं यदि हमारे जो दक्षिण प्रायद्वीप है वहां लगातार हर महीने में आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलती गई। और ये जो आप लास्ट जो बार डायग्राम दिखा रहे हैं ये पूरा जो है पूरे ऑल इंडिया की वर्षा को दर्शाता है, यानी कि
जो हमारा जून माह था उसमें हमें जैसे कि पहले भी बताया था कि 18% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली थी, और उसके बाद में जो जुलाई में था सामान्य से -10% रही वर्षा, और उसके बाद की बात करें तो हमारे अगस्त में ये +27% रही, और वहीं बात करते हैं हमारे सितंबर माह की तो ये सामान्य से 4% ज्यादा रही, और पूरे सीजन की बात करते हैं तो ये सामान्य से 9% ज्यादा रही। यानी कि जून से सितंबर में सामान्यतः हमें 881 मिलीमीटर लगभग वर्षा मिलती है, यानी कि 88 सेंटीमीटर्स, और इस बार जो हमें मिली वो करीब करीब वर्षा मिली 958 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 9% ज्यादा। और इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारा क्षेत्रवार जो होमोजीनियस रीजन हमारे रहते हैं उनमें किस तरह से वर्षा का वितरण रहा, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं -16 उत्तर पश्चिम भारत में, और जहां एक तरफ बहुत कम वर्षा मिली और वहीं आपको +29% दक्षिण प्रायद्वीप में मिली। यानी कि एक तरफ दक्षिण की बात करें तो हमें सामान्य से बहुत अधिक वर्षा मिली, और उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हमें सामान्य से कम वर्षा मिली। वहीं मध्य भारत की भी बात करें तो मध्य भारत में भी हमें करीब करीब 15% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली, और जहां तक सवाल है हमारा उत्तर पूर्वी इलाकों का तो वो सामान्य से 6% रही। अब बात करते हैं भारी वर्षा की और बाढ़ की मानसून सीजन में। इस बार मानसून सीजन में जैसा कि अक्सर होता है अत्यधिक बारिश मिलती है और उसके चलते बाढ़ जैसी समस्या पैदा होती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे हम। अब जैसा कि देख रहे हैं कि आप उड़ीसा से गुजरात की तरफ चलते हैं तो एक क्षेत्र में यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको काफी अच्छी खासी भारी और बहुत भारी वर्षा देखने को मिली, और आपका पश्चिमी तट देखिए तो वहां पर भी आपको भारी वर्षा देखने को मिली। और अब यहाँ इस क्षेत्र में देख रहे हैं यूपी, बिहार और उत्तर पूर्वी इलाकों में यहाँ पे भी भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिली। और अब देखते हैं इस डायग्राम से कहाँ कहाँ हमें अत्यधिक भारी वर्षा मिली, तो आप फिर देखेंगे तो वही पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको। आप यहाँ देखेंगे इस उड़ीसा से चले गुजरात की तरफ तो इस पूरे रीजन में आपको मतलब कि काफी जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा मिली। उसके साथ साथ हमारा जो पश्चिमी तट का इलाका है वहां पर भी हमें अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली, और हमारा यूपी का पूर्वी यूपी से लेकर बिहार होते हुए हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों में भी अत्यधिक बारिश देखने को मिली। इसी के चलते जो है हमारे असम, मेघालय, यूपी और बिहार में बाढ़ देखने को मिली। वहीं पर हम बात करें तो हमारा कुछ हिस्से गुजरात में भी बाढ़ देखने को मिली, और साथ साथ महाराष्ट्र, केरला और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका इन क्षेत्रों में भी बाढ़ हुई, और कहीं कहीं जो है वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहां लैंडस्लाइड, और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की भी घटनाएं सामने आई। अब बात करते हैं हमारी जो भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग जारी करता है उसकी यदि आप बात करें कि उसकी एक्यूरेसी कैसी है, तो आप ये देखेंगे कि हमारी निरंतर मौसम विभाग में ये प्रयास चल रहा है कि हम बेटर मॉडल लेकर आ रहे हैं और स्किल हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन है, यानी कि हम जो पूर्वानुमान देते हैं, भारी वर्षा की चेतावनी देती है, तो उसमें सिर्फ कितने इवेंट हैं जिसकी वजह चेतावनी हम उसको पकड़ पाते हैं, उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो एक दिन पहले की जो डिटेक्शन का रेट है वो अब जो है काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। उसमें आप देखेंगे 0.74 हुआ करता था तो ये अब 0.77 पे पहुंच चुका है। और यदि हम बात करें इसकी 2015 से लेकर अभी तक 2020 तक, तो आप देखेंगे जो एक दिन एडवांस जो हम वार्निंग देते हैं उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, यानी कि 57% इंप्रूवमेंट। तो बहुत बेहतरीन इसमें जो है हमारी जो जैसे कहें प्रोग्रेस रही है। और जहां तक हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो जो 2020 में जो आज हम एक्यूरेसी दे रहे हैं 5वें दिन की, वो एक्यूरेसी ज्यादा है एक दिन एडवांस की जो हम 2015 में दिया करते थे। यानी कि 2015 में जो हमारी एक्यूरेसी थी डे 1 की, अगले 24 घंटे की चेतावनी की, उससे भी बेहतर आज हम कर रहे हैं डे 5 में 2020 में। तो ये एक जो है बहुत ही बेहतरीन प्रयास है मौसम विभाग द्वारा, जो कि मददगार सिद्ध हो रहा है हमारे डिजास्टर मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उन्हें 5 दिन पहले बहुत बेहतरीन चेतावनी मिल रही है, जिससे चलते वो है बेहतर अपना प्रबंधन कर पा रहे हैं और जो हैजार्ड है यानी खतरा है उसको डिजास्टर में कन्वर्ट होने से बचा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशंस की। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक कम दबाव का क्षेत्र जो है आपका खासकर बना हुआ है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, और एक आपको
जो अरब सागर है गुजरात के आसपास, यहाँ पे भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक आप पश्चिमी विक्षोभ भी देख सकते हैं और साथ साथ जो आप एक ट्रफ देख रहे हैं। हालांकि ये सिस्टम जो है इसका असर अभी हमें आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। ये जो सिस्टम है हमें करीब करीब इसका 2-3 दिन तो इसका बना रहेगा, उसके बाद में भी इसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा और उसके चलते जो है आपको जो इसका असर दिखाई देने वाला है इन क्षेत्रों में खासकर जो है आपको इसके चलते अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये जो कम दबाव का क्षेत्र है इसका 2-3 दिन तक ये वहीं बना रहेगा। उसके बाद में जो है हालांकि ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, मगर जो इसके साथ एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका असर आने वाले दिनों में भी बना रहेगा आगे से 3-4 दिन के अंदर, और उसके चलते अच्छी खासी वर्षा जैसा कि मैंने बताया कि इन क्षेत्रों में मिलेगी। और साथ साथ एक ट्रफ भी आप देख सकते हैं वेस्ट बिहार से, पश्चिमी बिहार से लेकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक। और तीसरा जो फीचर इंपॉर्टेंट है वो है हमारी उत्तर पश्चिमी भारत में जो लगातार हमारी नॉर्थ वेस्ट में अब ड्राई वेदर आ गया, विंड्स भी आगे चुकी है ड्राई वेदर, और मेनली और उसके साथ साथ जो सटा हुआ सेंट्रल इंडिया वहां पे भी इस समय नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स हैं। बात करें अगले 5 दिनों की चेतावनी का, तो जैसा कि हमने बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है ओडिशा के आसपास, उसके चलते जो आपको देखने को वर्षा 1 से 5 अक्टूबर के बीच में अलग अलग जगहों पे भारी या बहुत भारी, खासकर जो उड़ीसा में है आपको भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और उसके साथ साथ आपका पश्चिम बंगाल का गंगा वाला क्षेत्र और आपका असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में भी 5 तारीख तक आपको भारी वर्षा मिलेगी। तो इन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी बहुत अच्छी खासी वहां वर्षा हुई है, सॉइल सैचुरेट है और फ्लडिंग जैसी सिचुएशन वहां पैदा हो सकती है। इसके लिए भी हमारे शायद ने पहले एक बार कहा है, ऐ पहाड़ों इन बादलों पे नजर रखना, कहीं फिजा में जहर ना खोल दे। आइए आगे बढ़ते, अब बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रेंज वेदर फोरकास्ट की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे 2 हफ्तों का हमारा पूर्वानुमान है, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो पहला हफ्ता है यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, उसमें जो मुख्यतः आपको वर्षा मिलने वाली है, आपको ये देख रहे हैं जो कोले में दिखाया गया है हमारा पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाका, और उसमें इन क्षेत्रों में जो है आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलने वाली है, वहीं बाकी के क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। जब दूसरे के हफ्ते की ओर आते हैं तो दूसरे हफ्ते में आप देखते हैं कि जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा है, खासकर निचला हिस्सा और उसके साथ अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों में हमें सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलने वाली है। बाकी के क्षेत्र आप जो देख रहे हैं वहां या तो वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है या सामान्य के आसपास रहेगी। अब इसको समरी बताते हैं अगले 2 हफ्तों की। तो पहले हफ्ते में जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारी मानसून की वापसी की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल है, और ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे अब कुछ हिस्से जो उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के, वहां से इसकी वापसी अगले 2 दिनों में हो सकती है। और उसके साथ साथ जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उड़ीसा के आसपास, उसके चलते आपको उड़ीसा और उसके जहां भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, और वहीं इसके साथ साथ असम, मेघालय और त्रिपुरा और झारखंड में भी आपको भारी वर्षा मिलेगी आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर। और जहां तक सवाल है वर्षा का, तो आपको खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलेगी, और वहीं आपके उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत है वहां वर्षा या तो नगण्य रहेगी या सामान्य से बहुत कम रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में तो बिल्कुल नगण्य ही रहेगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हफ्ते की, यानी कि 9 से लेकर 15 अक्टूबर की। तो जैसा कि अब हमने पहले भी कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में जो है पहले हफ्ते में भी सामान्य से मतलब बिल्कुल कम रहेगी, ड्राई वेदर रहेगा। दूसरे हफ्ते में भी वर्षा कम रहने वाली है, यानी या बिल्कुल ड्राई वेदर रहने वाला है। उसका मुख्यतः कारण ये है क्योंकि मानसून वापसी हो चुकी है और कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी ऐसा नहीं आ रहा है जो कि इस क्षेत्र को अच्छी खासी कोई वर्षा दे दे, तो इसलिए वहां पे ड्राई वेदर रहने वाला है। वहीं हम बात करें हमारे दक्षिण प्रायद्वीप की, तो वहां पर खासकर और अंडमान निकोबार में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उन क्षेत्रों में हमें सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलने वाली है। और बाकी के क्षेत्र जो है उसके जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, आप खासकर बात कर रहे हैं, वहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में सामान्य से कम वर्षा मिलने वाली है। और जहां तक एक कम दबाव के क्षेत्र की बात है तो वो हमारे उत्तरी अंडमान समुद्र के आसपास बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।